हाँ, तो वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की इस क्लास के अंदर हम आरबीएससी की जो ओल्ड बुक है 11th और 12th की, तो इसके अंदर जो 11th की बुक है द्विविमीय निर्देशांक ज्यामिति टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बुक का नाम भी मैंने डाल दिया है। और इसकी जो हमने बात की थी लास्ट वीडियो के अंदर क्लास में कि इसकी जो सीट है वो मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है, आपको उपलब्ध करवा दी है। आपको इससे एक फ़ायदा होगा कि ये पूरी की पूरी बुक है वो आपको निकलवानी नहीं पड़ेगी। इसके जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम सीट के फॉर्म में आपको उपलब्ध करवा देंगे और जो कॉन्सेप्ट है उनकी हम चर्चा क्लास के दौरान कर लेंगे। तो आप जो भी विद्यार्थी हैं जिनको कि टेलीग्राम चैनल मिल गया है उनके लिए ठीक है, अगर नहीं मिला है तो आप 77 2800 1997 77 2800 1997 ये मोबाइल नंबर है। इसके व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हैं। आपको ये पीडीएफ है वो उपलब्ध करवा दी जाएगी, जिससे आपको ये पूरी की पूरी बुक निकलवानी नहीं पड़ेगी और हम इसके जितने भी क्वेश्चन हैं उनका सॉल्यूशन भी कर लेंगे। तो अब देखते हैं अपन इसका जो आज सॉल्यूशन है वो हम क्या करेंगे कि पहले एग्जाम्पल्स देखेंगे इसके, और उन एग्जाम्पल्स के बाद में मैं आपको होमवर्क के रूप में एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो पहले दिन बताऊंगा और नेक्स्ट डे हम उनका भी सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो इस सीट के अंदर आपको जो क्वेश्चन दिए हैं, जैसे कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न बिंदु युग्मों के मध्य दूरियां ज्ञात कीजिए। तो देखो, बिंदु युग्मों के मध्य दूरियां हम ज्ञात करने की बात करें उससे पहले हम छोटी सी एक बात कर लेते हैं कि जैसे कि ये अपने पास एक प्लेन है, तो सभी जानते हैं कि ये तो एक्स अक्ष होता है, एक्स एक्सिस, और ये होता है वाई एक्स, और ये होता है मूल बिंदु जिसको हम ओ मानते हैं सामान्यतया। अब ये जो एक्स एक्सिस है, जैसे कि अपन माने कि यहाँ पर कोई पॉइंट P है, कोई पॉइंट P है, इसके जो निर्देशांक हैं वो x और y है। तो x और y है क्या? तो देखो, हम यहाँ से इसको जोड़ देते हैं, तो x जो दूरी है वो तो यहाँ से लेके यहाँ तक की है, और जो y दूरी है वो यहाँ से लेके यहाँ तक की है। पका पकी। अब इसको भाषा की फॉर्म में लिखें कि x क्या है, तो y एक्स से दूरी, जो ये x दूरी है ये क्या हो गई, ये जो y एक्स है इससे दूरी, और जो y है ये हो गई x अक्ष से दूरी। समझ में आ गया? अब अगर हम यहाँ से 1 लें, 2 लें, वो जो भी आपकी इच्छा है, जैसे हमें क्वेश्चन में दिया जाता है, लेकिन ये एक बेसिक सी बात थी कि x और y होते क्या हैं। तो x तो होता है y अक्ष से दूरी, और जो y निर्देशांक होता है वो होता है x अक्ष से दूरी। चलो अब देखते हैं अपन ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसकी बात करते हैं कि इसमें मध्य दूरियों की बात की गई है। 2 पॉइंट्स आपको दिए हैं, इनके मध्य दूरी। तो इसका पहले हम सूत्र समझ लेते हैं, जो फॉर्मूला डिराइव करते हैं वो कैसे करते हैं पहले वो समझ लेंगे। तो ये आपको एक पॉइंट दे दिया P और दूसरा पॉइंट दे दिया आपको Q। P के जो निर्देशांक हैं वो है x1 और y1, और ये हो गया x2 और y2, और दोनों से हम परपेंडिकुलर डाल देते हैं। अब लास्ट में हमने क्या पढ़ा था कि x अक्ष क्या होता है और y अक्ष क्या होता है, वो पढ़ा था हमने कि x निर्देशांक कौन से होते हैं और y निर्देशांक कौन से होते हैं, ये हमने पढ़ा है।
तो इस अक्ष निर्देशांक की बात करें तो ये क्या होगा, यहाँ से लेकर और यहाँ तक की दूरी अक्ष निर्देशांक होगी, पक्का। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो y निर्देशांक होगी, बिल्कुल पक्का। अब देखो ये जो एक बात और ध्यान रखना, भाषा की बात है, कभी कभी आपको एग्जाम में कोटि और भुजांग का मतलब दे देगा, आपको कभी कभी दे देगा कि भुजांग इतना और कोटि इतनी है। तो भुजांग क्या होता है और कोटि क्या होती है। भुजांग और कोटि ये अक्ष और ये y, कौन सी अक्ष होती है, ये अक्ष और ये y। अक्ष जो निर्देशांक होते हैं इसको भुजांग कहते हैं और y जो निर्देशांक होते हैं उसको कोटि कहते हैं। तो देखो आगे देखो, अक्ष 2 ये वाली दूरी हो जाएगी और y2 यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हो जाएगी। अब देखो इस P से हम यहाँ पर एक लंब डाल दें तो देखो ये इस पर हमने लंब डाला है तो ये एक परपेंडिकुलर हुआ, इस पर लंबवत हो गया, तो PQ इसको हम दे देते हैं R नाम। तो ये अपने पास एक समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ये पूरी x2 है, ये x1 है, तो ये इतनी इतनी दूरी है वो x2 माइनस x1 होगी। तो इसको हमने लिख दिया x2 माइनस x1, ये और ये सेम है इसलिए हमने लिख दिया। ये पूरी की पूरी y2 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, Q से लेके यहाँ तक y2 है और ये इतनी इतनी दूरी है, ये y1 है, तो बड़ी y2 है। तो इस y2 में से ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है ये वाली दूरी y2 माइनस y1 हो गई। अब त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से या फिर जो इसका अलग नाम होता है कि बोधायन प्रमेय, उससे क्या हो जाएगा, PR का वर्ग प्लस QR का वर्ग बराबर होता है PQ के वर्ग के। तो PQ का वर्ग, ये PQ हमें इन दोनों पॉइंट्स के मध्य की जो डिस्टेंस है वो निकालनी है। हाँ तो देखो PQ का वर्ग हमें पता करना है, तो PQ का वर्ग इक्वल टू हो गया डिस्टेंस, इसको हम डिस्टेंस भी लिख सकते हैं भाई, ये PQ डिस्टेंस है D। अच्छा D का वर्ग कर देंगे, PQ का वर्ग इक्वल टू, अगर हम इसका भी वर्ग करेंगे, समझ गए पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखो ये दूरी हमारे पास x2 माइनस x1 है और इसका हमें वर्ग करना है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो ये हो गया y2 माइनस y1 का वर्ग। यहाँ से हमें PQ या फिर D पता करना हो तो पूरा का पूरे का हम रूट ले लेंगे, ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो याद रखने वाली बात ये है, यह आपके कोई काम का ज़्यादा है नहीं, ये आपको याद रखना है कि PQ दो बिंदुओं के मध्य की दूरी
डिस्टेंस होती है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इसका हम रूट ले लेते हैं। इतनी बात हो गई। अब ये आपको कंठस्थ याद होना चाहिए, बिल्कुल मन मस्तिष्क में आपके छपा हुआ रहना चाहिए कि दो पॉइंट्स के मध्य की दूरी होती है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चंस होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस निकालेंगे, हर जगह काम आता है। 2D में खूब ये अपने काम आएगा। अब एक बात जो इसकी बताना चाहता हूँ वो ये है कि जैसे कि ये आपके पास प्लेन है, ये आपके पास एक प्लेन है, और इस प्लेन में कोई पॉइंट P आपको दे दे और ये कहे कि इसके मूल बिंदु से इस पॉइंट P की दूरी पता करो, तो मान लें कि ये x1 और ये y1 है और ये पॉइंट O है, तो इसके निर्देशांक 0 0 होते हैं। भुज और कोटि दोनों 0 0 होंगे। x निर्देशांक भुज और y निर्देशांक कोटि दोनों 0 0 होंगे, और हमें ये पता करनी है दूरी। तो कैसे करेंगे? इनमें से एक जो दूरी है, जो निर्देशांक है, इसको हम 0 कर देंगे, चाहे y2 को कर दो या फिर y1 को कर दो, कोई इफेक्ट नहीं होगा इस पर। जैसे कि अपने इसको कर लेते हैं कि अपन ने इसको x1 लिया है ना, तो x1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, और इसका हम रूट ले लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 का होल स्क्वायर का रूट। तो मूल बिंदु से जब दूरी पता करनी हो तो जो पॉइंट आपको दिया गया हो उसके x निर्देशांक का वर्ग प्लस y निर्देशांक का जो वर्ग है वो आपको करना है। अब ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है, इसको हम भाषा के रूप में कैसे लिख सकते हैं, एक बार वो भी हम देख लेते हैं कि इसको लैंग्वेज की फॉर्म में कैसे लिखना है। ये बिल्कुल बेसिक सी बात है, आप लिख लेना। ये जो फॉर्मूला है इसको अपन कैसे लिखेंगे, पहले वो देख लेते हैं, भाषा के रूप में कैसे लिखना है। तो देखो, हमने बात की थी कि जो x निर्देशांक है, x निर्देशांक और y निर्देशांक की, x निर्देशांक को हमने डिनोट किया था भुजांक से या फिर भुज से। चलो भुजांक की लिख देता हूँ, भुजांक, और इसको हम कोटि से डिनोट करेंगे। चलो, तो ये क्या है, भुजांकों का अंतर। तो दो बिंदुओं के मध्य दूरी, दो बिंदुओं के मध्य दूरी इक्वल होती है रूट में भुजांकों का अंतर का वर्ग प्लस कोटियों का अंतर का वर्ग। देखो, ये आपके काम का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये आउटडेटेड हो चुका है। लेकिन जिस दिन हिंदी मीडियम वालों को ये पूछ लिया कि भुजांक और कोटि के बारे में, तो कन्फर्म 99% है लगभग गलत करके आएंगे, क्योंकि भुजांक और कोटि है वो हम ध्यान नहीं देते हैं। एनसीईआरटी के अंदर भी, जो एनसीईआरटी की बुक है,
उसके अंदर भी आपको दे रखा है अक्ष को हम भुज और वाई को हम वाई निर्देशांक को कोटि और अक्ष निर्देशांक को भुज के नाम से जानते हैं। तो कभी ना कभी पूछ सकता आपसे। तो ये बात हो गई भुजांकी और कोटि की और डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब चलो शीट पर चलते हैं अपन। तो देखो शीट के अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें आपको 3 छोटे छोटे क्वेश्चन दे रखे हैं। तो पी आपको दे रखा है इसमें -3 और 2, क्यों आपको दे रखा है 2 और -1, और कह रहा है कि इन दोनों पॉइंट्स के मध्य की दूरी पता करो। तो मान लेते हैं कि ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो x2 माइनस x1, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ x2 2 माइनस हमें x1 करना है, तो x1 भी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। चलो मैं लिख देता हूँ जैसे कि 2 और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको हम सोल्व करेंगे तो देखो ब्रैकेट को खोलेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 + 2 हो जाएगा 5, 5 का हम वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 25, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस के 3 का हम वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 9, और 25 और 9 होता है 34। तो काफ़ी आसान है। तो कभी कभार हो सकता है आपसे पूछ ले, इसके चांस कम है, लेकिन बुक में आपको दिया है तो हमने ये कर लिया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। उसके अंदर आपको पी और क्यू है, पी और क्यू 2 पॉइंट्स आपको दे दिए। पी जो पॉइंट है वो दिया है आपको a cos अल्फा, और ये दिया है आपको a sin अल्फा। क्यू जो पॉइंट है वो दिया है a cos बीटा, और ये दिया है a sin बीटा। ये आपको 2 पॉइंट्स दे दिए P और Q, और इन दोनों पॉइंट्स के मध्य की दूरी है वो आपको पता करनी है। तो x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर है, उसका हम रूट लेके PQ है वो निकालेंगे। तो देखो मैं आपको ये हो गया आपका x1, ये हो गया आपका y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2। चलो हम लिखते हैं PQ। x2 हो गया a cos बीटा, a cos बीटा, ये हो गया आपका x2 माइनस x1, तो ये हो गया a cos अल्फा, और इसका हमने वर्ग कर दिया। फिर y2 a sin बीटा माइनस a sin अल्फा का वर्ग। अब यहाँ से देखो इधर a है, इधर भी a है, इधर भी a है और इधर भी a है, चारों जगह a है। हम इस पूरे का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर तो बनेगा, a स्क्वायर भी बनेगा, a स्क्वायर
3 बार बनेगा, इधर भी ए स्क्वायर 3 बार बनेगा। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट ही ए स्क्वायर को बाहर ले लेते हैं। तो ए स्क्वायर को बाहर लेंगे तो ए स्क्वायर का रूट होगा, तो ए स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा, ए। चलो फिर अंदर क्या बचेगा, कोस बीटा माइनस कोस अल्फा। और इधर बचेगा साइन बीटा माइनस साइन अल्फा का स्क्वायर। चलो अभी ट्रेन आ गई, 1 सेकंड के लिए मैं वीडियो पॉज करता हूँ, फिर देखेंगे। ये बात हम कर रहे थे, यहाँ तक हमने कर लिया। अब देखो कोस सी, एक जो फॉर्मूला हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा उस पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। ये 4 फॉर्मूले होते हैं। एक होता है आपका साइन सी प्लस साइन डी, एक होता है साइन सी माइनस का साइन डी, एक होता है कोस सी प्लस कोस डी, एक होता है कोस सी माइनस कोस डी। ये 4 सूत्र, 4 फॉर्मूले होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। देखो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला, कोस सी प्लस कोस डी, और कोस अल्फा माइनस कोस बीटा। यहाँ से आप ले लो, चाहे सी माइनस डी रख दो, एक ही बात है। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, ये हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और कोस सी माइनस डी बाई 2। ये जो साइन सी माइनस साइन डी वाला है ये होता है 2 कोस सी माइनस डी बाई 2, और ये हो जाएगा साइन सी माइनस डी बाई 2। इसकी बात करें कोस सी प्लस कोस डी की, तो ये हो जाएगा 2 कोस सी प्लस डी बाई 2, और इसमें दोनों सेम आएंगे, ये हो जाएगा कोस सी माइनस डी बाई 2। दोनों में कोस कोस यहाँ पे आएगा। कोस वाले में जो प्लस वाला जो साइन है इसमें दोनों में कोस कोस आएगा, और जो माइनस वाला है वहाँ पर दोनों में साइन सी माइनस डी बाई 2 और साइन यहाँ पर डी माइनस सी बाई 2। बस इतना आपको ध्यान रखना है। ये चारों के चारों सूत्र हैं, इनको याद हमें रखना है। अब देखो यहाँ पर कोस और कोस आ रहा है, तो देखो दोनों में कोस और कोस आया, तो यहाँ पर हम इस फॉर्मूला को अप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा, इसका वर्ग इधर है तो ये हो जाएगा 2, माइनस का इधर है तो ये हो जाएगा साइन बीटा माइनस अल्फ़ा बाई 2, बीटा प्लस अल्फ़ा बाई 2। और देखो कोस की बात कर रहे हैं तो इधर साइन डी माइनस सी, ये सी होता है और ये डी होता है, तो सभी में तो सी माइनस डी करते हैं, लेकिन इसमें डी माइनस सी करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2, और इस पूरे का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। इसी प्रकार साइन सी माइनस साइन डी से, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का साइन है, माइनस का साइन तो कोस आ जाएगा अपने पास, कोस सी प्लस डी। तो बीटा प्लस अल्फ़ा लिखो या फिर अल्फ़ा प्लस बीटा, बात तो एक ही है, और दोनों में अलग अलग आता है। तो ये साइन और बीटा माइनस अल्फ़ा बाई 2 और इसका रूट ले लेंगे। अब देखो यहाँ से इस पूरे का वर्ग करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, और यहाँ से भी 2 का स्क्वायर 4 होगा। इन दोनों में से 4 4 बाहर ले लेंगे, 4 का भी हम पूरे रूट से बाहर लेंगे तो ये हो जाएगा 2a। अब देखो साइन अल्फ़ा माइनस बीटा और साइन बीटा माइनस अल्फ़ा,
इसको हम अल्फ़ा माइनस बीटा बना लेंगे माइनस कॉमन लेके, तो ये हो जाएगा इसको हम माइनस का बाहर लेंगे तो ये अल्फ़ा माइनस बीटा हो जाएगा। तो ये हो गया माइनस का थीटा, मान लेते हैं एक बार। और ये क्या होता है, माइनस का साइन थीटा, और माइनस का जो साइन थीटा होता है इसका हम वर्ग करेंगे तो ये प्लस का साइन थीटा में चेंज होगा कि नहीं होगा, होगा बिल्कुल। तो इस प्रोसेस से हम इधर से माइनस कॉमन बाहर लिया, इसका वर्ग करेंगे तो वापस ये पॉजिटिव हो जाएगा, साइन थीटा में चेंज हो जाएगा। तो ये साइन जो बीटा माइनस अल्फ़ा बाई 2 है वो इस प्रोसेस से साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 है वो पॉजिटिव में आ जाएगा। पॉजिटिव में आ जाएगा तो देखो साइन अल्फ़ा माइनस बीटा और साइन बीटा माइनस अल्फ़ा दोनों को हम बाहर कर लेंगे, दोनों सेम है तो दोनों से कॉमन लेंगे, कॉमन लेके बाहर कर लेंगे तो ये साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 आएगा। और फिर इसको हम रूट से बाहर निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2। रूट के अंदर क्या बचा आपके पास, रूट के अंदर एक तो ये बचा और एक ये बचा, दो को हमने बाहर ले लिया तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2। तो आपके पास ये है वो आंसर आ गया। ठीक है, अब इसको आगे जानते हैं हम कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा एक हो जाएगा, इस एक का कोई महत्व है नहीं। तो अपना आंसर हो गया 2a साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। तो अभी आप ये छाप लें, इसके बाद में सीट का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है ए टी1 का होल स्क्वायर, पी आपको दिया है ए टी1 का होल स्क्वायर 2a टी1, आगे दिया है ए टी2 का होल स्क्वायर 2a टी2, x2 माइनस x1 करना है। तो हम चलो इसको लिखते हैं कि हमें पी क्यू फाइंड करना है। ए टी2 का वर्ग माइनस ए टी1 का वर्ग फिर इसका वर्ग, x2 माइनस x1 हो गया। फिर y2 माइनस y1 की बात करें तो 2a टी2 माइनस 2a टी1 इसका वर्ग। तो लास्ट क्वेश्चन की तरह देखो इसमें भी a है, इधर कॉमन आ रहा है तो a को कॉमन ले लेते हैं।
तो ए को कॉमन लेंगे तो ए तो आ जाएगा बाहर। तो ये हो गया इधर T2 का वर्ग माइनस T1 का वर्ग फिर इसका होल स्क्वायर। तो T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर। अब इसमें देखो ये तो हमने ले लिया बाहर, ये 2 इधर कॉमन आ रहा है, तो 2 को हम बाहर लेंगे कॉमन करके, तो ये 4 है वो बाहर आ जाएगा और ये इधर बचेगा T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर। T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर आपके पास आ गया। अब आगे क्या करेंगे, ए को तो एज इट इज लिख देंगे। अब देखो T2 माइनस T1 है इसका वर्ग और T2 माइनस T1 का वर्ग, तो दोनों में से T2 माइनस T1 का वर्ग जो वर्ग है वो कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 4, सॉरी इधर तो आ जाएगा 1 T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर, ये हमने बाहर ले लिया तो ये 1 हो गया और ये 4 हो गया, तो ये अंदर है गया इधर 5। सही किया क्या हमने? अरे भैया हमने इधर मिस्टेक कर दिया, ये T2 का होल स्क्वायर माइनस T1 का होल स्क्वायर है इधर, ये ऐसे होगा। तो देखो T2 का होल स्क्वायर माइनस T1 का होल स्क्वायर है, तो हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला याद है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी मल्टीप्लाई में। तो इसको हम T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर और T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर प्लस 4 T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर ऐसे कर सकते हैं। आगे देखो ये वाली जो स्टेप है ये दोनों में कॉमन आ जाएगी, तो ये हो गया T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर है, इसको हमने कॉमन लिया और ये इधर आ जाएगा T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर प्लस 4। अभी देखो एक चीज़ और देखो, ये कॉमन हमने ले लिया दोनों में से, तो इसको भी हम बाहर निकाल सकते हैं, तो चलो हम बाहर ही ले लेते हैं इसको। ये हो जाएगा a T2 माइनस T1, अंदर क्या बचेगा T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर प्लस का 4, तो इसको भी हम ओपन कर लेते हैं। तो T2 का होल स्क्वायर T1 का होल स्क्वायर प्लस 2 T2 T1 प्लस 4। अभी अपने पास इसको रूट को अब अलग अलग खोलो तो खोल लो, वरना आपको आंसर यही दिया है इसके अंदर। इस मिस्टेक का थोड़ा लिखने में थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, इसका थोड़ा ध्यान रखना, तो ये आप छाप सकते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके लिख लें और मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
सीट में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि दो बिंदुओं -3 और 5 हैं, मतलब दो बिंदु आपको दिए हैं, तो इनमें से एक बिंदु P है वो -3 और 5 है। क्यों आपको दिया है -x और -2 के मध्य की दूरी √58 है। तो हमें x का मान पता करना है। हम अपनी अप्रोच से चलेंगे। हमें ये डिफरेंस दे दिया √58, ये लीजिए।